हेलो फ्रेंड्स, मैं अरमान सिद्दीकी आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है जो हर एक स्तर पर सार्थक सिद्ध हुआ है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अर्थात इस वक्तव्य का आशय ये है कि शिक्षा जितना ही जो व्यक्ति ग्रहण करेगा वो व्यक्ति उतना ही सफल होगा अपने भविष्य में। मित्रों, पिछले कई दिनों से और कई सालों से हम कह लें तो गलत नहीं होगा, हमने देखा है कि शिक्षा तंत्र किस तरह से धराशायी हुआ है, ख़ास करके हमारे देश भारत में, जहाँ पर अभी शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक स्तर पर, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, हर एक स्तर पर शिक्षा में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होनी हैं अभी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कभी कोरोना की वजह से तो कभी कुछ विपरीत और विषम परिस्थितियों की वजह से ये बिल्कुल से चौपट होता नज़र आ रहा है। दोस्तों, यदि हम बात करें अपने भारत में शिक्षा व्यवस्था की तो पूरी तरह से ये धराशायी दिख रही है और हमारी रूलिंग पार्टीज़ को इस बारे में, इसके लिए कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, शीघ्र अति शीघ्र। मित्रों, विभिन्न प्रकार के अगर हम वक्तव्य को ध्यान में रखें और शिक्षा से हम उनका कनेक्शन बनाएं तो हमको ये चीज़ें मिलेंगी कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो बहुत शांत तरह से एक बहुत ही शानदार काम कर सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए तरह तरह से लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में अलग जगाई है और उनकी की हुई चीज़ें आज भी प्रासंगिक हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र के विकास में अगर यहाँ का हर एक नागरिक जागरूक रहेगा तो ही समुचित और सुचारू रूप से किसी भी राष्ट्र का विकास हो सकता है। किंतु यदि जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं किया गया तो बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है भविष्य में। मित्रों, जैसा कि हम सब ने देखा पिछले कुछ सालों से स्कूल का बंद हो जाना एक फैशन सा बन गया है। सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ें बंद हुई हैं कोरोना काल में तो वो है शिक्षा के जो भी तंत्र हैं, चाहे वो विद्यालय हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। मित्रों, ये चीज़ें मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि जहाँ पर एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अध्यापक हमेशा तत्पर रहते हैं और बच्चों के लिए वो अपना भरसक प्रयास करते हैं कि वो सफल हों, सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को टारगेट करना ये सही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे विद्यालय में बच्चे हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो चालू रख करके और शिक्षा के सारे तंत्रों को बंद कर दिया गया। मित्रों, ये संभावित है कि इस चीज़ से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अनपढ़ होंगी। हम लोगों का रहे सहे गाहे बिगाहे गुजारा हो सकता है, किंतु जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। अर्थात मेरा यही कहना है शासन से, प्रशासन से कि जहाँ तक हो सके शिक्षा के क्रियान्वयन में और शिक्षा के विकास में और छात्रों के विकास में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिससे जो हमारे देश का भविष्य है, अर्थात जो हमारे छात्र हैं, वो किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित ना रह जाएं। उनकी पीढ़ियाँ जो हों वो बहुत ही उज्ज्वलित हों और बहुत ही चमत्कारिक हों और एक हिसाब से यदि हम कहें तो बहुत ही स्वर्णिम हो। अर्थात मेरा यही कहना है कि यदि हम शिक्षा पर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं और थोड़ा सा भी काम करें तो वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद मित्रों।